वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई नितिन रेड्डी की एक और फिल्म यानी कि तमिड़ू के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर वीणु श्रीराम ने, जिनके बारे में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 2017 में नानी के साथ MCA नाम की एक फिल्म बनाई थी। और आज से कुछ सालों पहले 2021 में जो है पवन कल्याण जी के साथ वकील साहब नाम की जो है एक फिल्म बनाई हुई थी। अब बताया गया है कि तमिड़ू फिल्म की जो स्क्रिप्ट थी वो पहले नानी को ही नरेट की गई थी, और अगर नानी ने इस फिल्म को ओके कह दिया होता तो तमिड़ू फिल्म को जो है MCA 2 नाम से भी जो है शायद बनाया गया होता, पर नानी ने फिल्म नहीं की और ये फिल्म तमिड़ू बनी। और तो और आप सभी को शायद पता ही होगा कि अगर पुष्पा पार्ट 1 इतनी बड़ी हिट ना हुई होती और पार्ट 2 पर इतना ज्यादा समय और पैसा अगर नहीं लगाया गया होता तो शायद डायरेक्टर साहब ने जो है अब तक अल्लू अर्जुन के साथ जो है आइकन नाम की फिल्म को भी जो है बना लिया होता। अब फिल्म तमिड़ू को देखने के बाद एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर नानी और अल्लू अर्जुन दोनों ही काफी किस्मत वाले निकले, अपने आप को बचा लिया। क्योंकि देखिए MCA फिल्म की अगर मैं बात करूं तो वहां पर नानी थे, साई पल्लवी, भूमिका चावला, अच्छा म्यूजिक, कास्टिंग, म्यूजिक सब कुछ जो है ठीक था, तो एक बेसिक डिसेंट स्टोरी लाइन के साथ भी वो फिल्म निकल ली थी। वकील साहब के अंदर पवन कल्याण है, उनका अपना एक ऑरा है, रीमेक स्टोरी है, अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो फिल्म निकल ली थी। पर फिल्म तमिड़ू के अंदर देखा जाए तो डायरेक्टर साहब के पास ये सभी सुविधाएं जो है नहीं थी। जो कास्टिंग थी उनके साथ भी उन्हें बहुत कुछ करना था, जो कहानी थी, स्क्रिप्ट थी, स्क्रीन प्ले था, हर लेवल पर जो है उनको ही जो है यहाँ पर काम करना था। और कहा जाए तो पूरी तरीके से इस फिल्म के अंदर जो है वो एक्सपोज काइंड ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जाए तो इस फिल्म की जो सबसे बड़ी और कमजोर कड़ी है वो यहाँ पर डायरेक्टर साहब ही हैं। क्योंकि एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखिए, ऐसा नहीं कि एक्टर्स कहीं पर ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, बट जिस तरीके की एक्सप्रेशंस वो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसमें काफी कुछ जो है गलत हो रहा है। इवन एक्शन सीन्स को भी उठाकर देख लो, लंबे लंबे एक्शन सीन्स चल रहे हैं, पैसा खर्च किया गया है, बट किसी भी एक्शन सीन के अंदर कोई एनर्जी आपको नजर नहीं आएगी। बहुत एक लेजी काइंड ऑफ एक्शन जो है देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई सो के मार रहे हैं, बट हाँ जो भी चल रहा है वो बहुत ही फीका या फिर कहे लेजी लग रहा है। और एक्शन सीन्स इतने लंबे लंबे रखे गए हैं कि उनको देखकर भी जो है बोरियत फील होने लगती है। कहानी के काफी हिस्सों में अगर आप देखोगे तो यहां पर एक साथ दो अलग अलग जगहों पर जो है कुछ ना कुछ हो रहा है, कहीं पर दोनों ही अलग अलग जगहों पर एक्शन हो रहा है। पर प्रॉब्लम यह है कि एडिटिंग के अंदर उस चीज को भी ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया गया है। मतलब कौन से एक्शन पोर्शन को, कौन से जगह के सीन्स को कितना मतलब टाइम देना है वो भी यहां पर सेट नहीं हुआ है, जिस कारण से कहां पर क्या हो रहा है किसी एक जगह का भी जो है प्रॉपर इंपैक्ट जो है हम पर नहीं पड़ता है। बिल्डअप भी जो है कुछ सीन्स का बहुत ही खराब है, जिस कारण से मास सीन, जो सो कॉल्ड मास सीन्स हैं फिल्म के अंदर, वो भी कहीं पर काम नहीं करते हैं। और कुछ सीन्स में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, मतलब किस लिए हो रहा है ऐसा। जस्ट आप एक सीन लीजिए, यहां पर नितिन जो है फाइट कर रहे हैं और यहां पर जो उनका परिवार है, नितिन की जो बड़ी बहन का जो परिवार है वो खड़ा है। अब पीछे से जो है एक और विलन आता है और नितिन की जो बड़ी बहन है वो उस विलन से लड़ने चली जाती है और विलन जो है 2 चक्कू मार भी देता है उनकी बहन को। अब इतना बड़ा परिवार खड़ा है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है, बट हाँ उनकी जो बेटी है उसको पता चल जाता है। बेटी जो है वो विलन के पास उसे मारने चली जाती है और बाद में विलन उस बच्ची को भी जो है मारता है। अब उतना सब होने के बाद जब बच्ची चिल्लाती है तब वो परिवार वालों को पता चलता है कि ओहो हो यहां पर उनकी बहन को मार दिया गया है। और उस पर जो रिएक्शन आपको उनके परिवार वालों का देखने को मिलेगा, ऐसा लगता है कि टीवी सीरियल वाला जो प्रोसेसर है वो फिट किया गया है। मतलब इस तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं, वो टाइमिंग जिस तरीके की है, मतलब आप परेशान हो जाओगे एक पॉइंट के बाद कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब क्या एग्जीक्यूशन, ये किस तरीके का एग्जीक्यूशन है। अगर देखिए आइडिया और स्टोरी लेवल पे बात करें तो ये इस तरीके की फिल्म है जो है तो बहुत ही आउटडेटेड, बट हाँ अपने सेटअप के कारण, जिस लोकेशन पे इस पूरी कहानी को सेट किया गया है उस कारण से जो है थोड़ी सी डिफरेंट बनती है आइडिया लेवल पर। और कहानी के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप बनता है कि यहां पर बहुत ही अच्छा खासा एक थ्रिल जो है उसे क्रिएट किया जा पाए। बट यहां पर डायरेक्टर साहब की ऐसी कोई एक्सपर्टीज मुझे लगता नहीं कि है यहां पर थ्रिल के अंदर या फिर एक्शन के अंदर। उनका मेन फोकस जो है ड्रामा और इमोशंस पर ही रहता है। कॉमेडी ट्राई करने की भी कोशिश की गई है, इतने सीरियस सिचुएशन के अंदर वो सप्तमी गौड़ा के साथ जो कुछ कॉमेडी तो छोड़िए, मतलब जो भी यहां पर बातचीत चलती है नितिन की और उनकी, वो बहुत ही अननेसेसरी सी फील होती है। इवन जो इमोशन है, जो कोर इमोशन यहां पर भाई और बहन का दिखाने की जो कोशिश की गई है वो भी कहीं पर हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है। विलन की बात करें तो हाँ विलन का कैरेक्टर यहां पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर है, बट उस इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के साथ भी बहुत कुछ यहां पर नहीं किया गया है। म्यूजिक फिल्म का कुछ खास नहीं है। अजनीश लोकनाथ का बैकग्राउंड म्यूजिक भी मतलब कहीं पर भी मतलब वो फील नहीं आता है, किसी एक बीजीएम के अंदर वो फील नहीं है कि हाँ ये अजनीश लोकनाथ का बीजीएम है। मतलब
चल रहा है, बस चल रहा है, किसी भी तरीके का कोई इंपैक्ट नहीं है। ये फिल्म तमड़ू इतनी कमजोर फिल्म है, आप यकीन नहीं मानोगे इस फिल्म के सामने नितिन की जो पिछली 2 कमजोर फिल्में हैं, यानी कि रॉबिन हुड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, ये दोनों फिल्म भी आपको शोले लगेंगी। सीरियसली बोल रहा हूं, आप रॉबिन हुड फिल्म एक बार देख लो, एटलीस्ट आपको लगेगा कि ओके ठीक है यार, कुछ खास नहीं है, ओके चलेगा, बट टाइम पास हो गया यार, ठीक है। पर इस फिल्म को अगर आप देखने बैठोगे तो सेकंड हाफ ही जो है आप पूरा नहीं कर पाओगे। मतलब सेकंड हाफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही आपको देखने को मिलेगा, बैक टू बैक एक्शन है, और एक सिंगल एक्शन नहीं है, एक सिंगल ऐसा मोमेंट नहीं है जहां पर जो है हमें कुछ फील हो रहा हो, बस जस्ट चले जा रहा है। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म तमड़ू डेफिनेटली एक बहुत ही कमजोर फिल्म है। नितिन के लिए यहां पर फिर से जो है काफी दुख होता है। हाँ, ये समझ आता है कि स्क्रिप्ट जब नरेट की गई होगी नितिन को, तो हाँ उन्हें इसमें डेफिनेटली एक स्कोप नजर आया होगा कि कहानी के अंदर बहुत कुछ जो है घट रहा है, तो हाँ उनकी मतलब कोई एक रेगुलर फिल्म जैसा फील नहीं होगा। बेसिक स्टोरी लाइन के अंदर रूटीन चीजें भले ही हैं, बट ओवरऑल जो है प्रेजेंटेशन वाइज शायद यहां पर कुछ नया देखने को मिलेगा, नितिन को ऐसा फील हुआ होगा। पर मेरे हिसाब से जो चीज उन्हें शायद नरेट की गई होगी वो बड़े पर्दे पर उस तरीके से यहां पर पेश नहीं की गई है। तो अगेन नितिन के लिए एक और कमजोर फिल्म। उम्मीद और आशा करते हैं कि उनकी अगली फिल्म से जो है उनको एक कमबैक मिले। बाकी अगर आपने फिल्म तमड़ू देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।